Hello everyone, this is Dr. Vandana Shukla प्रज्ञा होम्योपैथी क्लिनिक लखनऊ वेयर हेल्थ कम्स नेचुरली। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी में यूज होने वाली एक बहुत ही पॉपुलर होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में, दैट इज सिना मार्शियमा। ये मेडिसिन बच्चों में बहुत इफेक्टिव होती है और इसको बेसिकली हम उन बच्चों में यूज करते हैं जिन बच्चों में वर्म्स की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिन बच्चों के पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उन बच्चों के केसेस में हम इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, या यूँ कहिए कि हम वहाँ इस मेडिसिन को सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेशेंट आते हैं हमारी क्लिनिक पर एंड दे से कि मैम हमें एक बॉटल सिना बना करके दे दीजिए, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको अक्सर कीड़े हो जाते हैं। सो आई आस्क देम कि कहाँ सुना आपने? सो जैसे कि नहीं मैम, हमने सुना है कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी है वर्म्स की कंडीशन में। और बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियंस भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिम्टम ऑफ द पेशेंट सिर्फ डिजीज का नाम सुन करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उन्होंने सुना कि पेशेंट वर्म्स की कंप्लेंट लेकर के आया है और आप सिना प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सो दिस इज नॉट हाउ द होम्योपैथी वर्क्स। डेफिनेटली आई डोंट डिनाई दिस फैक्ट कि सिना एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है वर्म्स के लिए, बट सिना इज नॉट द ओनली रेमेडी फॉर वर्म्स। इसके अलावा भी होम्योपैथी में देयर आर सो मेनी गुड नंबर ऑफ मेडिसिन्स जो वर्म्स के केस में बहुत अच्छा काम करती हैं। और सेकेंडली क्या है कि हमने सिना को लिमिट कर दिया है कि अगर कोई वर्म का केस आएगा या कोई पेशेंट वर्म की कंप्लेंट लेकर आएगा तो ही हम सिना को सोचते हैं। बट अगेन आई से कि सिना का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है दैट इज वेरी वाइड। ठीक है, सिना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करती है, यूरिनरी कंप्लेंट पे बहुत अच्छा काम करती है, जीआईटी पे डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करती है। तो किसी भी मेडिसिन को आप लिमिट मत करिए किसी भी डिजीज से, बिकॉज होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट नॉट द डिजीज। और होम्योपैथी में हर एक पेशेंट अपने में यूनिक होता है। हर एक पेशेंट को जो डिजीज होती है उसका कारण अलग अलग होता है और उस बीमारी में उस पेशेंट के रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो दवाएं एक जैसी कैसे हो जाएंगी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस मेडिसिन। देखिए, सिना जो मेडिसिन है इसका कॉमन नेम है वर्म सीड और इसको हम प्रिपेयर करते हैं ड्राइड फ्लावर हेड से। इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, जो ब्लूम नहीं होते, अनएक्सपैंडेड फ्लावर्स होते हैं, उससे हम इस मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। अब सिना क्यों इतना अच्छा काम करती है वर्म्स के केस में? इज बिकॉज कि सिना के ये जो फ्लावर हेड्स होते हैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज सैंटोनिन। ये जो सैंटोनिन होता है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटी वर्म काम करता है। इसके अंदर एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टी होती है, ये वर्म्स को पैरालाइज करने की ताकत रखता है। ये जब हम पेशेंट को देते हैं तो ये वर्म्स के एंटीरियर पार्ट को पैरालाइज कर देता है और उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर देता है। साथ में ये जो सैंटोनिन होता है ये एब्डोमिनल गैंग्लियन पे भी काम बहुत अच्छा करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करता है। सिना मेडिसिन के प्रूव होने से पहले भी हमारे जो पूर्वज थे वो सैंटोनिन को यूज कर रहे थे ऑलरेडी फॉर द रिमूवल ऑफ वर्म्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन। बट ये सैंटोनिन कई बार बहुत सारे टॉक्सिक सिम्टम्स भी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा था, इस वजह से इसका यूज लिमिट कर दिया गया। आफ्टर दैट व्हेन हैनेमन प्रूव्ड सिना, तो उन्होंने क्या किया, ये जो सैंटोनिन थे इसके जो टॉक्सिक सिम्टम्स थे इसको कंप्लीटली रिमूव किया और इसकी क्यूरेटिव पावर को एनहेंस किया, इसकी डायनेमिक पावर को एनहेंस किया और उसके बाद इस मेडिसिन को हम यूज करने लगे अपनी डेली प्रैक्टिस में। राइट, अब बात करते हैं कि सिना के कौन कौन से ऐसे पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पर हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। देखिए, जब भी आपके पास पेशेंट आता है, आप पेशेंट से अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट को वर्म्स हैं या पेशेंट आपको खुद बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को वर्म्स हो रहे हैं, तो आप उससे कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे क्या बच्चा रात में सोता है तो दांत किटकिटाता है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ? क्या जब वो रात में सोता है तो एनल में बहुत ज्यादा खुजली होती है, इरिटेशन होती है तो उठ के बैठ जाता है? क्या बार बार वो सोते सोते जग जाता है, रोने लगता है, खुजली करता है एनल रीजन पे? या क्या उसको मीठे की बहुत ज्यादा डिजायर है, या बहुत सारा, या क्या बहुत ज्यादा वो चौक या मिट्टी या कच्चे चावल इसको खाने की बहुत ज्यादा डिजायर उसके अंदर है? या क्या बच्चा बहुत ज्यादा खाता है लेकिन उसके बाद भी उसके शरीर को नहीं लगता? तो देखिए, ये जितने भी सिम्टम्स आपको पेशेंट बता रहा है ये सारे सिम्टम आपको सिना में मिलेंगे, क्योंकि सिना एक वर्म रेमेडी है और उस पर बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, लेकिन ये
वर्म्स के कॉमन सिम्टम हैं, ये सिना के सिम्टम्स नहीं हैं। जो बाकी भी वर्म्स की रेमेडी है वहां पर भी आपको ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे। तो हम सिना को कैसे समझेंगे कि पेशेंट सिना का है कि नहीं, क्योंकि ये तो एक कॉमन सिम्टम वर्म्स के हो गए ना। तो इसके बेसिस पे आप सिना नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। सिना हम किस बेसिस पे प्रिस्क्राइब करेंगे, हम उस पे आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिना के मेंटल सिम्टम्स पे। देखिए, सिना का जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेबल चाइल्ड होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा बच्चा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे रोते हैं और आपका मन करता है कि उन बच्चे को उठा लूं और चुप करा दूं, बट सिना के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। सिना का जो बच्चा है जब वो रोता है तो बहुत ही ज्यादा श्रीकिंग क्राई, बहुत ही श्रिल वॉइस, कान में चुभने वाली जो आवाज, इस तरह से बच्चा रोएगा। आपकी सोसाइटी, आपकी बिल्डिंग्स, सबको पता होता है कि अगर ये बच्चा रोया तो फिर आज रात में सोना मुश्किल है। या सपोज करिए आपकी क्लिनिक पर भी अगर बच्चा आता है, कई बार बहुत छोटे से बच्चे को अगर माँ लेकर के आती है तो वो बच्चा भी आपको देखने में बहुत ही रेस्टलेस दिखेगा। कभी माँ इधर उसको गोद में लेगी, कभी इधर लेगी। अगर कोई अटेंडेंट है साथ में, फादर है साथ में, तो कभी फादर की गोद में जाएगा, कभी मदर की गोद में जाएगा, बट उसको किसी भी पोजीशन पर रिलीफ नहीं मिलेगा। कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी उसको। सो there is a symptom that desires to be carried but carrying gives no relief. बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा। कई बार वो क्रिब में पड़ा रहता है या झूले में रहता है और वो आपको चिल्लाएगा कि गोद में उठा लो, लेकिन अगर आपने उसको गोद में भी ले लिया तो उसके बाद भी उस बच्चे का रोना खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली रोता चला जाता है। साथ में अगर आप नैश को पढ़ेंगे, क्लार्क को पढ़ेंगे या केंट को पढ़ेंगे तो उन सब ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है सिना पेशेंट के बारे में, दैट इज एक्सट्रीम टचीनेस। बहुत ज्यादा टची पेशेंट, मेंटली भी और फिजिकली भी। अगर माँ बच्चे को लेकर के आती है, बच्चे के पेट में दर्द है और आप एग्जामिन करने के लिए बच्चे को उठते हैं तो द चाइल्ड वोंट लेट यू टू टच यू, वो आपको छूने ही नहीं देगा। और इन केस अगर आप उसके पास पहुंच भी जाते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए तो बच्चा इतनी तेज रोएगा कि यू कैन बाय हिज क्राई यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि द चाइल्ड इज सिना बेबी। बहुत ही ज्यादा इरिटेशन, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, हायोसाइमसिस, क्रोमोनियम, ये बच्चे भी बहुत ज्यादा, तो फियर होता है डॉक्टर का, ये भी रोने लगेंगे। बट जब आप इनसे बात करोगे सो दे गेट नॉर्मल, ये आपको प्यार से जवाब देंगे। बट ऑन द अदर हैंड सिना चाइल्ड इज वेरी क्रॉस, वेरी इरिटेबल, वेरी इल ह्यूमर्ड। अगर आप उससे पूछते भी हैं कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा, एंड ही विल बी लाइक और वो तुरंत चिढ़ जाएगा, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, अपनी मदर की तरफ मुंह कर लेगा। एंड मदर विल बी लाइक कि डॉक्टर साहब मत पूछिए उससे, ये बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, किसी को ढंग से जवाब नहीं देता, किसी से ढंग से बात नहीं करता। और दूसरा क्या आप देखेंगे कि जो बच्चा होगा ना वो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली उठाने की कोशिश करेगा, कभी आपका स्टेथो उठाएगा, कभी बीपी इंस्ट्रूमेंट उठाएगा। और अगर आपने उसको मना कर दिया तो फिर तो आपकी शामत है और क्लिनिक पर बैठे सारे पेशेंट की शामत है, क्योंकि वो इतना रोएगा, इतना चिल्लाएगा। तो आप देखेंगे कि ऐसा बच्चा जब भी क्लिनिक पर आता है और सामान उठाने की कोशिश करता है तो मदर बहुत ही प्यार से उस बच्चे को हैंडल करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने बच्चे को डांटा, उसने बच्चे को कुछ कह दिया सबके सामने तो बच्चा रो रो करके सबकी हालत खराब कर देगा। ठीक है, तो एक्सट्रीमली टची चाइल्ड पेशेंट कई बार आपको आकर के बोलती है कि डॉक्टर साहब हम इस बच्चे को बिल्कुल भी अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते, हम इसको मॉल नहीं ले जा सकते, हम इसको मार्केट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये किसी भी चीज़ की डिमांड कर लेगा और जब तक हम उसको वो चीज़ दिला नहीं देते तब तक शांत नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि बच्चा रोता ही रहता है, अगर हम इसको चीज़ें दिला भी देते हैं तो भी ये शांत नहीं होता, उस चीज को ले लेगा, फिर बोलेगा मुझे कुछ और भी चाहिए। सो दिस इज नोन एज कैप्रिशियसनेस, कि डिजायर सो मेनी थिंग्स बट रिफ्यूजेस व्हेन गेट। तो बच्चे को डिमांड बहुत सारी चीजें करेगा, मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, और अगर आपने उसको दिला दिया तो वो ले लेगा और सडनली उसको रिफ्यूज करके फिर किसी और चीज की डिमांड कर लेगा। और अगर आपने उसको नहीं दिलाया तो वो जहां भी होगा, चाहे मॉल में होगा, चाहे मार्केट में होगा, वो वहीं पे लौटना शुरू हो जाएगा जमीन पे। एंड आपने डेफिनेटली ऐसे बच्चे देखे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम मॉल्स में जाते हैं और ऐसे बच्चे लौटते रहते हैं जमीन पे, और पेरेंट्स जो होते हैं वो चुपचाप एक तरफ जाकर के बैठ जाते हैं और आप जाके बोलते हो कि बच्चा रो रहा है, एंड दे विल बी लाइक शांत हो जाएगा,
उसकी आदत है, वो ऐसे ही करता है और कुछ नहीं हो सकता, उसको हम कुछ भी करेंगे अभी तो वो नहीं सुनेगा। एंड दिस इज द फैक्ट। बच्चा बिल्कुल भी नहीं, बच्चे को शांत कराना, बच्चे को समझाना किसी भी तरीके से इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन केस ऑफ सिना बेबी, राइट। आप अगर उसको कोई सामान भी ला करके दे दोगे तो भी वो शांत नहीं होगा उससे। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतना रोता है किसी चीज के लिए कि एक टाइम आता है कि उस बच्चे को खुद ही नहीं याद रहता कि उसको चाहिए क्या था, और वो भूल जाता है उस चीज को। और अगर आपने उसको सामान दे दिया तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ऑलवेज डिसकंटेंटेड, डिससेटिस्फाइड विद द थिंग्स, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं ना, क्लास में होते हैं और आप जाकर के बच्चों को डांट देते हैं। टीचर अगर डांट देती है तो कुछ बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं। आपने बोला बेंच पे खड़े हो जाओ और वो आराम से मस्त खड़े हो गए, क्लास के बाहर निकल जाओ, वो आराम से निकल गए। बट कुछ बच्चे जो होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने उन्हें कुछ भी कह दिया, थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, तो उसको बड़ा दिल पे ले लेंगे एंड दे गेट वेरी एंग्री, यू नो, अगर आपने उनको कुछ बोल दिया। और एंगर इतना ज्यादा कि वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाए, देन दैट इज सिना बेबी, ठीक है। सिना, एवरी slight mental disturbance will lead to diarrhea or indigestion in case of SINA patient, और in extreme case it will bring convulsion। सिना के पेशेंट को अगर आपने गलती से डांट दिया, तेज से फटकार दिया, 4-5 लोग खड़े वहां पर आपने तेज आवाज में उसको डांट दिया, तो कई बार पेशेंट गुस्से में इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो कन्वल्सिव स्टेट पे चला जाएगा। डेफिनेटली कई बार वो टैंट्रम्स भी थ्रो करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने ही पेरेंट्स को पुश करने लगता है, मारने पीटने लगता है। हो सकता है आपको पलट कर कुछ अब्यूसिव वर्ड्स भी बोल दे, जो भी सामान हाथ में है उसको लेकर के भी आपको मार दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, ये सारे टेम्पर टैंट्रम्स आपको सिना के पेशेंट में मिलेंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि जब वो अपनी चीज नहीं बोल पाते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो कन्वल्सिव स्टेट पे चले जाते हैं, उनको फिट्स पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो कई बार पेशेंट आपके पास आते हैं बच्चे को कन्वर्जन की कंप्लेंट लेकर कि डॉक्टर साहब, अक्सर इसके स्कूल से कंप्लेंट आती है कि अगर हम बच्चे को डांट देते हैं तो आपका बच्चा तो बिल्कुल उसको फिट्स पड़ने लगते हैं, वो बहुत ही परेशान हो जाता है, आंखें पलट लेता है, हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ देता है, और लेफ्ट पैर जो होता है वो बच्चे का कांस्टेंट मोशन में होता है, आंखें ऊपर की तरफ हो जाती हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है। इस तरह की कंप्लेंट लेकर भी कई बार आपके पास पेशेंट आएंगे। सो दिस इज द टचीनेस ऑफ द पेशेंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मेंटली भी बहुत ज्यादा टची है और फिजिकली भी। फिजिकल टचीनेस की अगर हम और बात करें तो पेशेंट का ये जो स्कैल्प रीजन होता है, शोल्डर रीजन होता है, आर्म्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि पेशेंट को कॉम्ब करना भी अच्छा नहीं लगता। पेशेंट अपने बाल को कॉम्ब भी नहीं करता। इनफैक्ट जो लड़कियां होती हैं जिनके बाल थोड़े लंबे होते हैं, वो भी क्या होती हैं, आगे की तरफ बेंड हो जाती है, पूरे बाल आगे की तरफ करती हैं और फिर अपने बाल को कॉम्ब करती हैं, जिससे जो कॉम्ब है वो कहीं पर भी स्कैल्प से टच ना करे। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर सिना बेबी, ठीक है। तो ये कैप्रिशियसनेस की चीजें बहुत ज्यादा मांगना, और मैंने बोला ना कि वांटिंग की डिजायर है, चीजें चाहिए, आपने दे दिया उससे मतलब नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है कि आप उसको दे रहे, उसको बस मांगना है आपसे। आपने दे दिया तो ठीक है, उसको रख देगा, आप उसे कुछ और चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी पिक्यूलियर फॉर सिना बेबी। अगर आप डॉक्टर राजन शंकरन की सोल ऑफ रेमेडीज पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है सिना को। उन्होंने बताया कि जैसे वर्म्स होते हैं हमारे पेट में, तो वर्म्स क्या करते हैं, वो हमसे ही अपना दाना पानी ले रहे हैं, हमारे ही शरीर से खाना पीना खा रहे हैं और इन रिटर्न हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचा है, राइट। सो सिना बेबी भी उसी तरह होता है, वही पेस्ट कैरेक्टर होता है सिना का, कि कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग, कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, ठीक है। जिनके साथ रह रहे हैं उन्हीं का जीना हराम करके रखा हुआ है। सो दिस इज वेरी वेरी टिपिकल ऑफ सिना, कि इनकी डिमांड्स, इनकी कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होती और आप इनके लिए कुछ भी कर दीजिए, ये हमेशा लाइफ से डिसकंटेंटेड रहेंगे, डिससेटिस्फाइड रहेंगे। और ये सिर्फ बच्चों के केस में नहीं है, आप अडल्ट्स में भी देखेंगे कि कई बार आप ऑफिस जाते हैं या आपके जो कलीग्स हैं, अगर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, आपने उनकी बात को इतना ज्यादा दिल पे ले लिया, आप घर पहुंचे और आपको लूज मोशंस आने शुरू हो गए, इनडाइजेशन होना शुरू हो गया। तो एवरी slight mental disturbances can lead to indigestion, diarrhea और convulsion in the patients। ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। देखिए, फिजिकल सिम्टम्स में हम सबसे पहले बात करते हैं हेड सिम्टम्स की।
हेडेक बहुत ही ज़्यादा होता है सिना के पेशेंट को, और ये जो हेडेक होता है ये ऑल्टरनेट होता है एब्डोमिनल कंप्लेंट के साथ। ठीक है, जब हेडेक हो रहा होगा तो पेट का दर्द सही हो जाएगा, जब पेट में दर्द हो रहा होगा तो हेडेक बेटर हो जाएगा। हेडेक कब ज़्यादा होता है इन पेशेंट को? बेसिकली रात में। होता क्या है कि जो सिना के बच्चे होते हैं इनको जो ड्रीम्स आती हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्राइटफुल ड्रीम्स होती हैं, बहुत ही डरावनी ड्रीम्स ये देखते हैं, और जब ये सोकर के उठते हैं तो ये आपको अपनी पूरी ड्रीम्स को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं एज इफ दे आर रीलिविंग दोज ड्रीम्स। ये आपको ऐसे बताएंगे जैसे सामने वो सारे कैरेक्टर्स खड़े हुए हैं जिसको इन्होंने ड्रीम्स में देखा है, और ये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और डरने के बाद इतना ज्यादा और रो रो के चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और उस चिल्लाने के बाद नींद में अचानक से जगने के बाद इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। कई बार ये सर का दर्द बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू कोल्ड, सन हीट, इनकी वजह से भी होता है। कई बार जब बहुत ज़्यादा ये फाइन वर्क करते हैं, जब आँखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं, जैसे आप बहुत देर तक स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उसके बाद भी सिना के पेशेंट में ये हेडेक की कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, और इनको आराम कैसे मिलता है हेडेक में? ये जो एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है कि जो सिना का पेशेंट होगा या अगर छोटा बच्चा भी होगा ना, तो आप देखेंगे कि वो कॉन्स्टेंटली अपने सर को धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके रोल करेगा। ये जो धीरे धीरे ऐसे रोल करते हैं, इस रोलिंग से पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। ठीक है, नॉट शेकिंग द हेड, तेज से नहीं, बहुत धीरे धीरे रोल करेंगे तो रोलिंग ऑफ हेड से पेशेंट को आराम मिलता है। अगेन, सिना इज अ वेरी गुड रेमेडी इन केस ऑफ हाइड्रोसेफेलस इन चिल्ड्रन। कई बार जो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन होती है उसमें आप देखते हैं कि जो स्कल होता है वो बहुत ही ज्यादा एनलार्ज्ड आपको नहीं दिखेगा, बट डेफिनेटली अंदर फ्लूइड भरे होंगे कैविटीज में, आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में, वेंट्रिकल्स में फ्लूइड का कलेक्शन होगा, और उसमें भी पेशेंट को क्या है कि धीरे धीरे सर को ऐसे से रोल करेंगे तो उनको आराम मिलेगा। साथ में बहुत ज़्यादा कन्वर्सिव अटैक हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन के साथ, अगर कन्वर्जन की कंप्लेंट है बच्चे में तो भी यू कैन थिंक ऑफ सिना, अगर आपको वो सारी पिक्चर पीछे जो मैंने आपको बताया था वो मिलेगी तो। ठीक है, सेकेंड हम आ जाते हैं आई कंप्लेंट पे। आई कंप्लेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सिना पेशेंट। जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जब ये आई को स्ट्रेन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोपिया। ठीक है, कि आपने अगर बहुत ज़्यादा आंखों से काम ले लिया है, जैसे आप बहुत देर तक सिस्टम पे बैठे हैं, जैसे आजकल के जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, 24 घंटे लैपटॉप पे बैठे हैं सुबह से शाम तक, उनमें अगर आंखों में दर्द होना शुरू हो जाए या हेडेक होना शुरू हो जाए तो उस केस में बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, रूटा इज अगेन अ वेरी गुड रेमेडी फॉर आई स्ट्रेन ऐसे केसेस में। लेकिन जो सिना के पेशेंट होते हैं इनको आराम कैसे मिलता है? बहुत ही धीरे धीरे जब ये अपनी आंखों को रब करते हैं उस समय इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो सिना का पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब, जब मेरी आंखों में दर्द होता है ना तो मैं धीरे धीरे अपनी आंखें रब करता हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है। इसी तरह से जो विजन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस पेशेंट में। पेशेंट को हर चीज़ येलो येलो दिखाई देने लगती है। ठीक है, जो पेशेंट का विजन हो जाता है उसको येलो दिखाई देने लगती हैं चीज़ें, उसको जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो येलो अपीयर होने लगते हैं। साथ में आईज बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, लाइट से, ठंडी से, गर्मी से, हर चीज़ से उसकी आंखों में इन्फेक्शन होने लगता है। तो ये भी आपको सिना के पेशेंट में दिखेगा। साथ में कई बार अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं और कीड़े होने के बाद उनमें स्क्विंट आ जाए तो भी वी कैन प्रिस्क्राइब सिना। वहाँ पर भी सिना इज़ अ वेरी गुड रेमेडी, बट अगेन आई एम सेइंग आपको जो पूरी पिक्चर मैंने बताई है वो मिलनी चाहिए बच्चे में। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं GIT कंप्लेंट ऑफ सिना। तो सिना की देखिए, अगर हम माउथ की बात करें तो जो सिना की टंग होती है वो बिल्कुल क्लियर टंग होती है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन टंग आपको देखने को मिलेगी। थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है, कैनाइन हंगर होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है इन बच्चों को। भूख इतनी ज़्यादा है कि अभी इन्होंने खाना खाया, पूरा पेट भर के खाया और 5 से 10 मिनट बाद फिर से बच्चा माँ के पास जाएगा और मम्मा भूख लगी है मुझे। ठीक है, फिर आपने बच्चे को खाने को दिया, 5-10 मिनट बीता और फिर बच्चा आ गया कि मम्मा भूख लगी है। तो पेशेंट आपको आकर के बोलेगा कि पेशेंट के अटेंडेंट की, डॉक्टर साहब पूरे दिन इसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, हम पूरे दिन इसको देते रहते हैं, ये खाता रहता है, समझ ही नहीं आता खाना जाता कहाँ है, इसके शरीर में भी नहीं लग रहा और उसके बाद भी ये खाता रहता है। ठीक है, तो इस तरह की कंप्लेंट आकर आपको पेशेंट कर सकता है। साथ में क्या होता है कि ये जो खाने की जो हैबिट होती है इसके बाद भी सिना के कंप्लेंट्स एग्रेवेट हो जाते हैं। आफ्टर ईटिंग हेडेक बढ़ जाता है, आफ्टर ईटिंग आई पेन बढ़ जाता है पेशेंट का, और आफ्टर ईटिंग
कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट में वॉमिटिंग और डायरिया भी होने लगता है। तो सिना का पेशेंट में जो डायरिया होगा बेसिकली वो कैसा होगा, जैसे वाइट डायरिया, बहुत ज्यादा पेन के साथ, कोलिकी पेन इन दी एब्डोमेन, और उसके साथ जो डायरिया होगा वो बहुत ही म्यूकस के साथ पास होगा और वाइट कलर का होगा, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं उस तरह का अपीयरेंस पेशेंट के स्टूल का होगा। ठीक है, साथ में पेशेंट वॉमिट बहुत ज्यादा करता है। कई बार क्या होता है कि जब हम वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है तो हम उसके बाद कुछ नहीं खा पाते। ऑन द अदर हैंड सिना के साथ क्या है कि सिना का बच्चा जितनी बार वॉमिटिंग करेगा उतनी बार वो आपके पास खाना खाने आएगा। एक तो उसको हर 2-2 मिनट पे भूख लग रही है, उसने खाना खाया, फिर गया, पेट भर गया, जा करके वॉमिट कराया, वॉमिट करने के बाद फिर पेशेंट आया, फिर उसने आपसे खाना मांगा, फिर खा लिया। तो कंटिन्यूअसली ये चीज चलती रहती है कि वॉमिटिंग के बाद भी पेशेंट की जो डिजायर है, जो कैनाइन हंगर है, वो खत्म नहीं होता है। दिस इज वेरी पिक्यूलियर। और वॉमिटिंग के साथ साथ भी आपको जो पेशेंट की टंग मिलेगी वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर मिलेगी। ठीक है, देखिए एंटिम फ्रूट के बच्चे में भी आपको ये चीज मिलती है। एंटिम फ्रूट का भी बच्चा बहुत ही ज्यादा क्रॉस होता है, इल ह्यूमर्ड होता है, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपकी तरफ देखना नहीं चाहता। ठीक है, बट एंटिम फ्रूट का जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा अगली होता है। ठीक है, सिना का बच्चा ऑन द अदर हैंड इज अ फैटी चाइल्ड, चबी चाइल्ड, डार्क हेयर्स होते हैं, रोजी गाल होते हैं उसके। एक गाल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रेड होता है, हॉट होता है, और एक गाल जो होता है उसका वो बिल्कुल ठंडा होता है और पेल होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो एंटिम फ्रूट का बच्चा होता है वो अगली लुकिंग होता है, गंदा संदा जो बच्चे रहते हैं थोड़े से वैसे होता है। और जो एंटिम फ्रूट के बच्चे की टंग होगी वो भी बहुत ही ज्यादा थिकली कोटेड होगी, बिल्कुल व्हाइट कोटिंग होगी, एज इफ यू हैव व्हाइट वॉश्ड द टंग। ऑन द अदर हैंड जो सिना के बच्चे की टंग होगी वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेशेंट की रेस्पिरेटरी कंप्लेंट पे। अगेन ये मेडिसिन रेस्पिरेटरी कंप्लेंट पे बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर जो पेशेंट रात में सोते सोते अचानक से कफिंग करने लगे, सो रहे हैं, अच्छा खासा कोई सपना देखा और उठ करके बैठ गए और अचानक से खांसी आने लगी, खांसी इस तरह से कि दैट देयर इज अ गैगिंग ऑफ कफ, उनको ऐसा लगता है कि जैसे गले में कुछ बहुत ज्यादा म्यूकस भरा हुआ है और वो उसको हॉक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पेन इन द चेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपने चेस्ट को पकड़ करके रखता है, जैसे ब्राइनिया का पेशेंट होता है, चेस्ट को होल्ड करके रखता है। पेशेंट बोलने से डरता है क्योंकि जितनी बार भी पेशेंट बोलने की कोशिश करेगा कफ एग्रेवेट हो जाएगा, कोल्ड का एक्सपोजर होगा तो कफ एग्रेवेट हो जाएगा। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिना के पेशेंट में कि जब भी सिना का पेशेंट यॉन करेगा, जमाई लेगा, जमाई लेने पे भी उसकी सारी कंप्लेंट बढ़ती हैं। एंड इट इज वेरी पिक्यूलियर ऑफ सिना कि सिना का पेशेंट जब यॉन करेगा तो भी उसको कफिंग होगी, यॉन करेगा तो उसको हेडेक होगा, यॉन करेगा तो उसके आईज में भी पेन होगा, यॉन करेगा तो उसको एब्डोमेन में भी पेन होगा। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सिना, जिसको हम कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस सिम्टम का कोई भी पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज जो सिम्टम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑफ बेड वेटिंग। ठीक है, यूरिन के जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट की जो यूरिन होती है सिना पेशेंट की वो भी व्हाइट कलर की होती है, जैसे आप काइल्यूरिया के केस में देखते हैं। ठीक है, और अगर आपने थोड़ी देर उस यूरिन को बॉटल में करके रख दिया तो ये बिल्कुल ही व्हाइट दिखने लगती है, सारे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं और बिल्कुल टर्बिड यूरिन हो जाती है, चौकी व्हाइट यूरिन आपको देखने को मिलेगी। और इस बच्चे में बेड वेटिंग की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पेशेंट आपको आकर के बोलेगी कि डॉक्टर साहब जब मैं सोने चलती हूँ तो मैं इस बच्चे को शाम से ही एक तो पानी देना बंद कर देती हूँ और जैसे ही ये बच्चा सोने जाता है तो मैं इसको यूरिन पास करा करके ही सुलाती हूँ, लेकिन मैं जब तक सुलाने के बाद जब तक अपना सारा काम करके आती हूँ, जब तक मैं वापस आती हूँ मैं देखती हूँ बच्चे ने फिर से बेड पर यूरिन पास कर दी। ठीक है, तो पासिंग यूरिन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर सिना बेबी। बेड वेटिंग की बहुत सारी मेडिसिन हैं, क्रियोजोट है, सीपिया है, सल्फर है, बट व्हाट इज वेरी मार्क्ड इन द केस ऑफ सिना बेबी कि सिना बेबी की जो यूरिन पास होगी वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट में पास होगी। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिना बेबी। आई होप आपको ये मेडिसिन समझ में आई होगी। और अगर आप हैनेमन को पढ़ेंगे ना तो उन्होंने बोला कि ये जो हम ऐसे ही बिना सोचे समझे सिना प्रिस्क्राइब कर देते हैं बिना सिम्टम्स लिए, तो ये सिर्फ आपको हो सकता है कि ये आपको डिवॉर्म कर दे,
आपके जो वर्म्स हैं उसको एक्सपेल आउट कर दे। लेकिन जो टेंडेंसी है बच्चों में वर्म्स को फॉर्म करने की, या जो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट आपके स्टमक में बना हुआ है जहाँ पर वर्म्स इजीली ग्रो कर रहे हैं, उस टेंडेंसी को खत्म करना बहुत जरूरी है। और वो टेंडेंसी आप तभी खत्म कर पाएंगे जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो वर्म्स डेवलप होते हैं डेफिनेटली बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस वर्म्स आपके पेट में आ जाते हैं, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि ये जो ब्रेन और गट एक्सिस होता है इसके बीच में भी डिसरप्शन हो जाता है। ठीक है, आपका जो ब्रेन होता है वो आपके गट को सिग्नल देता है कि फूड को आप प्रॉपरली डाइजेस्ट करिए, सिंथेसाइज करिए, एब्जॉर्ब करिए। और आपका गट क्या करता है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो फिर ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है। बट ये जो सिग्नल का एक्सचेंज है इसमें कहीं ना कहीं कोई डिसरप्शन हो जाता है, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। लगातार इस पेशेंट में एक इनडाइजेशन की कंप्लेंट बनी रहती है। एक ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है आपके स्टमक के अंदर जो एक टेंडेंसी फॉर्म कर देता है वर्म्स को ग्रो करने की। तो हमें उस टेंडेंसी को ठीक करना है। और ये जो सारे वर्म्स के सिम्टम होते हैं ना, इट कम्स अंडर द सोरा। तो आपको उस सोरिक माइजम को ठीक करना है, और सोरिक माइजम को अगर आपको ठीक करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी ही करनी है पेशेंट में। ठीक है, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इन सिना इज डिगिंग ऑफ नोज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सिना। देखिए, जो सिना का पेशेंट होता है वो कॉन्स्टेंटली अपनी नाक में उंगली डालता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली बोरिंग द नोज, प्रिकिंग समथिंग फ्रॉम द नोज बिकॉज ऑफ द वर्म्स। पेट में कीड़े होते हैं तो उसको हमेशा इरिटेशन बनी रहती है नोज में, और पेशेंट हमेशा नाक में उंगली डाल करके रखता है, और वो इतनी ज्यादा डिगिंग कर देता है कि वो इंजरी कॉज कर देता है, और कई बार आपके नाक से ब्लड भी आ जाता है। तो सिना का पेशेंट आपको जनरली ऐसा मिलेगा कि माँ आपको बोलेगी कि डॉक्टर साहब हमेशा पता नहीं क्या नाक से निकालता रहता है, और इतना निकालता है कि ब्लड निकल आता है। छोटे बच्चे भी अगर आप देखेंगे तो अगर वो माँ की गोद में है तो वो बच्चे भी क्या करते हैं, बेसिकली जो मदर की शोल्डर होता है उस पर अपनी नाक को रब करते रहते हैं, उनको इतनी इरिटेशन होती है। ठीक है, साथ में जो सिना के पेशेंट होते हैं इनको जब एब्डोमिनल पेन होता है वर्म्स की वजह से, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये किस पोजीशन पे लेटते हैं, हमेशा अपने पेट के बल लेटते हैं। दे ऑलवेज लाई ऑन देयर एब्डोमेन, उनको आराम ही उसी पोजीशन पे मिलता है। तो सिना का बच्चा आप जब भी देखेंगे, अगर वो गोद में भी आप देख रहे हैं तो उसको किसी भी पोजीशन पे आराम नहीं मिलेगा, वो कभी इधर आ रहा है कभी इधर आ रहा है। लेकिन अगर माँ ने उसको इस तरह से गोद लिया है कि बच्चे का दोनों पैर थोड़ा बेंड है और उसका पेट दब रहा है, और आपने शोल्डर पर उसको इस तरह से लिया है कि बच्चे का पेट दब रहा है, तो बच्चा बहुत ही इजीली आपकी गोदी में सो जाएगा। आप अगर उसको बेड पर भी लेटाते हैं तो बच्चा हमेशा एब्डोमेन के बल पे लेटेगा, पेट के बल लेटेगा। रात बिरात अगर बच्चे को आपने कहीं सीधा करने की कोशिश की तो बच्चे की नींद खुल जाएगी और वो वापस जाकर के उसी पोजीशन पे लेट जाएगा, या नी एल्बो पोजीशन, जिस पोजीशन में हम नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, दैट पोजीशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सिना। तो बच्चे को हमेशा उसी पोजीशन में जाकर के आराम मिलता है। ठीक, सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिना। आई होप आपको ये मेडिसिन समझ में आई होगी। बट अगेन बिफोर वाइंडिंग अप माय लेक्चर, आई वांटेड टू से टू ऑल माय व्यूअर्स कि प्लीज आप इन मेडिसिन को सुन करके कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन अपने आप मत लें। हमेशा अगर आपके बच्चे को वर्म्स हैं तो किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, प्रॉपर केस टेकिंग कराएं, उसके बाद ही आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने जानने वाले लोगों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।